हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, जो एनसीईआरटी की बुक से ली थी हमने। और आज भी हम जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उससे हम डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि ऊंचाई दूरी से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 4 वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की है। आप उन वीडियो को भी ध्यान से देखना, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन मजबूत हो सके और फिर ऊंचाई दूरी का आसानी से आप हल कर सके। और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बीच में स्किप मत करना। और अंत में यदि आपको के लिए वीडियो लाभदायक रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अभी आप वीडियो ध्यान से देखना। बात करते हैं ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ चुके थे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस वन। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इस एंगल के लिए अगर इस एंगल को हम कंसीडर कर लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी। और इसको बोलते हैं हम वो हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं इसको ना। इसको ऊंचाई को आप लंबी कह देते हैं और डिस्टेंस को आधार भी कह देते हैं। ठीक है बात। ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर में 3 चीज़ की ध्यान रखना होगा। एक तो हाइट, डिस्टेंस और एक एंगल। 3 चीज़ दी होगी, हाइट दी होगी, डिस्टेंस, एंगल। 3 पैरामीटर है। यदि ये 3 पैरामीटर, इन 3 पैरामीटर की हेल्प से हमें कोई चौथा पैरामीटर कैलकुलेट करना होगा। चौथा पैरामीटर कैसे, जैसे कर्ण ज्ञात करना हो या हाइट ज्ञात करनी हो या डिस्टेंस, यानी 4 पैरामीटर ध्यान रखना। एक तो होगी लंब, लंब को बोलते हैं हाइट। दूसरा आधार, आधार मतलब डिस्टेंस। और तीसरा कर्ण। और चौथा कोण, कोई एक एंगल दिया होगा। 1 2 3 4। इन 4 पैरामीटर में से कोई 3 पैरामीटर हमको गिवन होगा, चौथा हमको कैलकुलेट करना होगा। और चौथे कैलकुलेट करने में जैसे कहीं पर हमको क्या होगा, कोई 3 पैरामीटर दिए होंगे, एंगल तो जनरली दिया ही होगा, एंगल दिया होगा तो कोई अन्य पैरामीटर हमको कैलकुलेट करना होगा। क्लियर। तो इसमें 2 चीज़ और ध्यान रखना। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। अगर हम नीचे से ऊपर की साइड किसी वस्तु को देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की साइड, जैसे यहाँ से हम ऊपर की साइड में देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, अपनी आँख से धरती को नीचे देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो यहाँ से अगर हम नीचे देख रहे हैं तो इसको बोल लेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। और एक ध्यान रखना, ये दोनों जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये हम एक प्रमेय में पढ़ चुके थे कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं। कॉम्पिटिशन बन सकता है कि इनमें रिलेशन क्या, संगत कोण होते हैं, मतलब कॉन्जुगेट एंगल होते हैं, या क्रॉस आप ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण होते हैं हमारे। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं 1 बाय 1 एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज हम आपकी एनसीईआरटी की बुक से ले रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1। और ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा इसमें। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं। इसमें दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है। देखो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा, ये 20 मीटर लंबी डोरी है और ये अच्छी तरह तनी है। ठीक है, इस तरह से बनना है। ये कोई डोरी है 20 मीटर लंबी और अच्छी तरह तनी है और भूमि पर सीधे खड़े खंबे के शिखर से बंधा है। भूमि पर ये कोई खंबा है
ये कोई खंबा, ठीक है, इसके साथ बंधा, वो खंबे के साथ बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यदि ये कितने कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी ये ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, ठीक है। हम इसको समकोण त्रिभुज को नाम देते ए बी सी। अब देखना इसमें हमको कितनी चीज़ दे दी, एक तो हमको दे दिया ये आपको कर्ण दे दिया और एक कोण दे दिया और एक हमको ज्ञात करना, यानी 1 2 3 पैरामीटर के बीच में एक रिलेशन प्रूव करना हमको। अब देखना ये तो होता है लंब और ये होता है कर्ण, लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है ये देखना हम। तो हमने एक आपको पहले बताया एल डबल के ए, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टैन, तो साइन लंब बटे कर्ण होता है साइन का रिलेशन। तो इसमें साइन 30 का ले लेंगे, संबंध लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब कितना h, कर्ण कितना 20, h बटे 20, ठीक। साइन 30 का मान होता है 1/2, ओके, 1/2 बराबर h बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2h इजकल टू हो जाएगा 20 और h इजकल टू हो जाएगा 10 मीटर। तो ये इसका आंसर है। ऊंचाई दूरी के सवाल बहुत आसान होते हैं, केवल समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए और समकोण त्रिभुज में जो वैल्यू ज्ञात हो वो हमें लिखनी होगी और जो अज्ञात हो उसका रिलेशन देखना होगा। इसी ट्रिक्स के हेल्प से ये देखना कि साइन लंब और कर्ण का रिलेशन हो रहा है या कर्ण या आधार कर्ण का या लंब आधार का, जिसका भी रिलेशन हो रहा है वही फॉर्मूला लगाएंगे और सूत्र में मान रखेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन, इनको साथ साथ नोट करते रहना। दूसरा क्वेश्चन कई बार आया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ जमीन का शिखर को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ये टूट गया इस तरह से, ये डायग्राम ध्यान रखना। ये देखो, ये बेसिकली जो हमने इधर डाला ना ये भी ऊपर ही था, ऐसे था, ये पेड़ बीच में से टूट गया, ये इस प्रकार से झुक कर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। और जहाँ ये जमीन को छू रहा है इसके पाद बिंदु ये है, इससे इसकी दूरी हम दे रखी है कितनी है? 8 मीटर है। और हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ऊंचाई ये प्लस ये टोटल ऊंचाई होगी पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि ये पेड़ ही तो ये टूट के इधर झुक गया, ये पूरा इतना रहा होगा पेड़ ऊपर और ये टूट कर ऐसे झुक गया, ठीक है नहीं? तो ये हमें कुल ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसके लिए पहले इस ऊंचाई को ज्ञात करेंगे, फिर इसको, फिर इनको दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ए बी सी। तो सबसे पहले हम ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। लंब और आधार में किसका रिलेशन है? tan का। तो लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 का रिलेशन ले लो, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना? BC, लंब बटे आधार, लंब BC आधार AB। tan 30 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, tan 30 की 1/√3, BC अपॉन AB की वैल्यू 8, तो BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। BC इक्वल टू हो जाएगा 8/√3, 8/√3 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहाँ पर आधार और कर्ण में रिलेशन लेंगे। आधार और कर्ण, देखो आधार और कर्ण में किसका रिलेशन है? कोस का होता है। तो अब लिखेंगे कोस 30 आधार बटे कर्ण, आधार AB और कर्ण AC, ठीक है। सॉरी, ये रिलेशन ले, कोस 30 इक्वल टू AB अपॉन AC। कोस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू AB की वैल्यू 8/AC वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो AC इक्वल टू आ जाएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा 8 दूनी 16/√3, 16/√3, ठीक है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी? इक्वल टू AC प्लस BC,
ये और ये इन दोनों का योगफल। तो AC की वैल्यू हमने अभी ज्ञात करी 16/√3 प्लस BC की वैल्यू 8/√3। तो इनको ऐड किया जा सकता है क्योंकि हर बराबर 8 या 24/√3 और इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 3/√3 बराबर 8 √3 को गुना लिख सकते हैं √3 गुना √3 अपॉन √3। √3 से √3 कटता है बराबर आ जाएगा 8√3। ये इसका आंसर है, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8√3 मीटर। क्लियर है? तो इस तरह से हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसको ध्यान से साफ साफ आप नोट कर लीजिए। ये हमारी NCERT की एक्सरसाइज 9.1 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। देखो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और भूमि के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण। फिर लिखा बाद में जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहिए जो जमीन के साथ 30 डिग्री। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए उसकी ऊंचाई दे दी 3 मीटर और जमीन के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री कोण। तो दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ये है, यानी हमको ज्ञात करना AC इक्वल टू ज्ञात करना और AD हमको ज्ञात करना, ये AD है। ठीक है, तो अब हम इसमें रिलेशन लेंगे, ये हम मान लेंगे आधार, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, और हमको कैलकुलेट क्या करना, हमको ये ज्ञात करना, ये हम कर्ण ज्ञात करना। तो लंब और कर्ण का रिलेशन लेंगे हर परिस्थिति में। तो लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे इसमें। तो इसमें लेंगे छोटे त्रिभुज में एंगल कितना 30 का, तो sin 30 इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना 1.5, कर्ण कितना है AC। क्लियर बात? तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 बराबर 1.5 अपॉन AC। AC इक्वल टू आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 3 मीटर आ जाएगा, यानी AC कितना आएगा 3 मीटर। इसी प्रकार हम इसमें बड़े वाले त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। इसमें हम लेंगे sin 60 कितना 3 मीटर, 3 मीटर बटे लंब ही होगा, कर्ण कितना हो जाए AD और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन AD। तो AD इक्वल टू आ जाएगा हमारा, AD इक्वल टू आ जाएगा 2 × 6/√3। इसको थोड़ा सा हम हल भी कर सकते हैं, 6/√3 है, जैसे √3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो कितना 6√3/3, 3 दूनी 6 बराबर 2√3। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। क्लियर? इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कहता है, NCERT किताब से पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि देखो ये कोई मीनार है, कोई बिंदु यहाँ जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, ये पाद बिंदु मीनार का, इससे 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है ये। फिर क्या कहता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये एंगल कितना दे दिया हमको, ये 30 है। ठीक है, तो फिर क्या पूछ ले हमसे, मीनार की ऊंचाई यानी ये H हमको ज्ञात करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप खुद बताना कि इसका आंसर 30 कैसे, ये H कैसे कैलकुलेट करें, कैसे रिलेशन लेंगे हम इसका, ये A, ये B, ये C। क्लियर है बात? इसको स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भूमि से। देखो ये भूमि, दिस वन 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है इस तरह से। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध के भूमि
के साथ डोरी का तनाव 60 डिग्री का, ये कितना का 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एच है तो ये डोरी, ये लंबाई ज्ञात करनी, ये वाली, इसको ए बी सी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जैसे हम कर रहे थे, इसमें लंब और कर्ण का रिलेशन ले लो, यानी लंब कर्ण में किसका रिलेशन होता है, साइन का, यानी साइन 60 हो जाएगा, हैं। लिख दोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें साइन 30 का, साइन 60 का रिलेशन, साइन 60 लंब बटे कर्ण, लंब कितना 60, कर्ण कितना ए सी, साइन 60 √3/2 इजकल टू 60 अपॉन ए सी। तो ए सी इजकल टू आ जाएगा 120/√3, ये इसका आंसर है। इसको आगे भी हल कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। फिर 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1.5 लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो ये कोई भवन है, कुछ दूरी पर खड़ा, कितनी 1.5 ऊंचा लड़का कोई, और ये भवन है, ये 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचाई भवन की। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान से पढ़ो। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताएं कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। देखो यहाँ पर था उसका कोण, यहाँ पर था उसका कोण कितना 30, और 30 से अब उसका होगा 60, यानी थोड़ा सा ही चल गया होगा, ये 60 हो गया। तो ये कितनी दूरी चलकर चलेगा, इसको मान लें ए बी सी डी ई एफ। तो ये कितनी दूरी चलकर गया, ये दूरी हमको ज्ञात करनी। ध्यान समझो अब इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ई एफ में, पूरे त्रिभुज में हम रिलेशन ले लेंगे, पूरे त्रिभुज के लिए हम, तो पूरे त्रिभुज में हम ले लेंगे, ये देखो हमको ये आधार है, ये लंब और आधार में tan का रिलेशन होगा। पूरे त्रिभुज में एंगल है 30, tan 30 इजकल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है इसके लिए ध्यान रखना, EF, आधार कितना CE, और EF की वैल्यू पूरी 30 है, लेकिन ये इतनी कितनी हो जाएगी 30 - 1.5 यानी 28.5 लिखते पूरा, यहाँ पर लिखेंगे 30 - 1.5। देखो ये तो पूरी 30, लेकिन ये इतनी अगर कैलकुलेट करेंगे 30 - 1.5 अपॉन आधार कितना CE, ठीक है। पहले हम CE कैलकुलेट, tan 30 वैल्यू 1/√3 इजकल टू इसमें से लेस करेंगे 28.5 अपॉन CE, तो CE इजकल टू आ जाएगा 28.5 × √3। क्लियर, इतना आ गया। अब हम छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, इसको इधर से रफ कर देता हूँ मैं। अब लेंगे समकोण त्रिभुज DEF में, इसमें एंगल कितना 60 का, tan 60 इजकल टू होगा हमारे पास, ये जो वैल्यू है इतने वाली, ये 28.5 है, 28.5 अपॉन DE। क्लियर बात। तो tan 60 की वैल्यू √3 इजकल टू 28.5 अपॉन DE, और DE की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, DE इजकल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। क्लियर बात। अच्छा, हमको वैल्यू ये कैलकुलेट करनी, हमने अभी कैलकुलेट CE का मतलब पूरी और ये भी कैलकुलेट, तो पूरी डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस लेस करेंगे तो CD निकल जाएगी, तो CD इजकल टू हो जाएगा CE - DE। समझ रहे बात। पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस लेस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, यही हमको ज्ञात करनी है कि कितनी दूरी चलने के बाद उसका एंगल 60 हो गया। ओके,
तो सी ई की वैल्यू हमने पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट कितनी की 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। क्लियर है। इसमें तो 28.5 कॉमन ले लो आप यहाँ से, कितना आएगा √3 माइनस 1/√3। हल करेंगे 28.5 इंटू √3 की √3 में 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2/√3। ठीक है। इसकी अगर अंदर गुणा कर 2 5 10 की 0 हासिल किए, 2 8 16 17 7 हासिल किए, 2 3 4 1 5 57/√3। ये इसका आंसर है। क्लियर है। तो इसको आप ध्यान से नोट करना, इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम इस टाइप की डिस्कस करने के लिए आ जाती है प्रॉब्लम पेपर में। अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 1.5, ये तो होगा 6 ना। प्रॉब्लम 7 ले लेते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से भवन, देखो ये कोई भवन है, ये कोई भवन है, इसका कोई ये बिंदु है और इस पर कोई मीनार लगी है ऊपर, देखो ध्यान से, ये कोई मीनार लगी इस तरह से। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन ये कितने 20 मीटर है, 20 मीटर यहाँ तक है। ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के अन्य कोण, तल और शिखर, यानी यहाँ से तल तो ये होगा इसका मीनार का, ये तल होगा और शिखर ही होगा। तो इसके कोण कितने दिए, तल का 45, तल का तो 45 है और शिखर का हाथ 30, शिखर का 60, सॉरी शिखर का कितना 60 है। अच्छा, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हमको इतने वाली ज्ञात करनी, ये इतने वाली, ये इतनी वैल्यू हमको ज्ञात करनी। तो आप इसको मान लेते A B C D। ठीक है। तो CD हमको कैलकुलेट करनी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला समकोण त्रिभुज ADC में तो tan का रिलेशन ले लेंगे। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा BDC अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू √3 और DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अपॉन AD। तो इनकी AD की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। AD इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 20 अपॉन √3, 20 अपॉन √3। क्लियर बात। अच्छा, अब हम लेंगे पूरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज AD ये सॉरी B है, ये B है। तो समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। इसमें पूरे त्रिभुज में एंगल कितना, एक सेकंड, ये जो समकोण ADC में, ये AB है, ABC में, छोटे वाले त्रिभुज में एंगल कितना है, ये tan 45 हो गया, ये ना tan 45 अपॉन DC, ये सॉरी इसको थोड़ा सा मिस्टेक हुई, 1 मिनट। तो ये छोटे वाले ट्रिंगल में ले, छोटे वाले ट्रिंगल tan 45 होगा, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन AB, तो यहाँ से AB इक्वल टू आ जाएगा 1। अब लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना 60 का, तो tan 60 इक्वल टू आ जाएगा, tan 60 इक्वल टू आ जाएगा आपका BD अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू BD
जो हमारा बी डी है, बी डी अपॉन ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, बी डी ए बी की वैल्यू 1, तो यहाँ से बी डी इजकल टू आ गया √3, बी डी इजकल टू आएगा और √3। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना ये वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये मतलब मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई बराबर होगा पूरी डिस्टेंस बी डी माइनस, देखो बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। अच्छा अब हम देखते हैं हमारे पास बी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी √3 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी, एक सेकंड रुको, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, 10 45 अपॉन 20 अपॉन ए बी किया था हमने, तो यहाँ पर ये 1 ये 20, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगी, ए बी की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो जब 10 60 इजकल टू बी डी अपॉन ए बी, तो ए बी की वैल्यू भी यहाँ पर हम 20 पुट करेंगे, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 20√3। अच्छा अब बी डी की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर 20√3, बी डी 20√3 और बी सी की वैल्यू आएगी 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। क्लियर बात। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को हल करें। दोबारा थोड़ा सा एक बात समझ लो, देखो ये तो है भवन और ये मीनार, तो यहाँ पर ये इसके मीनार के तल का कोण तो 45 और शिखर का दिया था 60, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो हमने दो ट्रायंगल ले ली, ये ट्रायंगल छोटे वाला और ये बड़े वाला ट्रायंगल, दोनों में रिलेशन tan का लिया हमने, tan 45 20 अपॉन ए बी, tan 45 वैल्यू 1 और ये जो है हमारा लंब ये है 20 बटे ए बी की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 20। अब फुल ट्रायंगल में tan 60 ले लिया, बी डी अपॉन ए बी डी फुल, तो अब यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालें, ए बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने 20 कैलकुलेट कर ली थी, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, बी डी की वैल्यू निकाल दी। तो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई टोटल में से ये लेस कर देंगे, तो बी डी माइनस बी सी, और बी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी ये अभी 20√3 माइनस बी सी की वैल्यू ये ऑलरेडी हमको गिवन है 20। तो इस तरह से हम इसको हल कर पा रहे हैं। क्लियर है। अच्छा एक प्रॉब्लम और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत सेलेक्टेड है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस अभी छूट गए इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी की वीडियो में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कोटिपूरक पाएगा, तो सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। देखो ये क्या दिया, ये दिया मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, इसके आधार से एक सरल रेखा में, ये सरल रेखा में 4 मीटर दूर, 4 मीटर दूर यानी 4 मीटर दूर ये बिंदु कोई 4 मीटर दूर और 9 मीटर दूर और 9 मीटर दूर, ये 4 मीटर ये इतनी है और 9 मीटर ये टोटल है, यहाँ तक 9 मीटर दूर, 9 मीटर दूर इस दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के तल कोटिपूरक पाए गए। यानी ये जो कोण है ना, ये क्या पाए गए, कोटिपूरक पाए गए। अब कोटिपूरक क्या है, कोटिपूरक की परिभाषा होती है जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश के बराबर होता है, तो उन कोण को बोलते हैं कोटिपूरक। और जब दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है उन कोणों को क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। ध्यान समझ लेना, जब दो कोणों का योग 90 के अंश के बराबर, यदि ये कोण की वैल्यू थीटा हो तो इस कोण की वैल्यू 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 आना चाहिए। ठीक है। अच्छा और फिर इन्होंने दिया कि सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, तो इसको ए बी सी डी। क्लियर बात। अच्छा हम सबसे पहले हम ले लेते बड़े वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इसमें ले लिया हमने tan का रिलेशन, tan थीटा इजिकल टू आ जाएगा डी सी अपॉन 9, डी सी अपॉन 9, तो डी सी हमको कैलकुलेट करनी, इसको समीकरण 1 कह दिया हमने। ठीक है। अब लिखे हमने समकोण त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ पर ले लिया tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू हो जाएगा डी सी अपॉन 4।
ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू होता है कोट थीटा, पहले चतुर्थांश में होता है ना, कोट थीटा इजिकल टू हो जाएगा DC/4। इसको समीकरण 2 कह दिया हमने, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 लिखेंगे, लेफ्ट साइड की लेफ्ट में गुणा हो जाएगी, tan थीटा इंटू कोट थीटा, लेफ्ट की लेफ्ट में और राइट की राइट में, DC/9 इंटू DC/4। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा का मतलब 1/tan थीटा, कोट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, इजकल टू यहाँ पर DC का स्क्वायर बटे 9 चौक 36, tan से tan कट जाएगा, यहाँ से आएगा 1 इजकल टू DC का स्क्वायर अपॉन 36, या DC का स्क्वायर इजकल टू 36, या DC इजकल टू वर्गमूल 36, तो DC इजकल टू 6 मीटर। यही हमको सिद्ध करना था, क्लियर है, सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर होगी, वो इसका आंसर आ गया। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, और जो प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो लाभदायक रही होगी, और यदि आपको वीडियो अब वास्तव में अच्छी लगी तो अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम नई अच्छी वीडियो बना सकें। ओके, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।